आपने तो हजारों किताबें पढ़ी हैं, तो ऐसी कौन सी 5 किताबें आप बताएंगे जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? अब ये बड़ी एक निजी बात हो जाती है, लेकिन जैसे वॉर एंड पीस है, मक्सिम गोर्की की मदर है, और मेघदूत है कालिदास का, है ना। ये कुछ श्रेष्ठ पुस्तकें हैं। और मेरे विश्वविद्यालय है, ये भी मक्सिम गोर्की की है। मतलब हालांकि वो मुंशी प्रेमचंद का चरवा है, पर उन्होंने उसको जो कल्पना जिस तरह से बुनी है और उसको बनाया है, वो श्रेष्ठ पुस्तकें हैं। आप क्योंकि इसमें बड़ा 5 में क्या कि पुस्तकें तो ऐसी हैं कि सभी पुस्तकें कुछ ना कुछ देती ही हैं। एडिसन की मैंने बात की, एडिसन बने हैं सिर्फ पुस्तकों से, क्योंकि पुस्तक के साथ जब आप हैं तो पुस्तक अकेली ऐसी ज्ञानदाता है जो आपसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखती है, एवज में कुछ भी नहीं चाहती है। पुस्तक गुरु भी कुछ चाहने लगे, ऐसे गुरु भी कुछ चाह सकता है कि आपको ज्ञान दे रहा है तो आपसे कुछ चाहे, पुस्तक आपसे एवज में कुछ भी नहीं चाहती है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी पुस्तक हैं। गीतांजलि में जो पोएट्री में आप लें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक वो बहुत अच्छी है, और आदि शंकर की जो है सौंदर्य लहरी अलग ढंग का एक विधान है। तो मतलब अपार संपदा है हमारे पास ऐसे में। और पुस्तकों से भी बेहतर ये है कि हम ऐसे जीवन से जुड़े ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करें, खासतौर से जो उपनिषद हैं हमारे, सारे के सारे 108 उपनिषद हैं हमारे वृद्ध रूप में। 108 के 108 उपनिषद पूरे जीवन को आमूलचूल बदल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सबसे पहले नंबर पर आती है। अगर हम पुस्तकों की, तो पुस्तकों की श्रृंखला सिर्फ 5 तक सीमित ना करके अगर हम उसको फैलाएं तो वो बड़ा एक उसका बड़ा आयाम हमें देखने को मिलता है। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, तो और जो है कृष्ण स्मृति, और फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर, ओशो, आचार्य रजनीश। सुनने में ऐसा लगता है कि हमारे चूंकि सोच बहुत सीमित है तो वो थ्रू नहीं है, वो फ्रॉम है, लेकिन दुनिया उसको थ्रू समझती है। फ्रॉम थ्रू नहीं है, लेकिन दुनिया को जो सोच दिमाग में चल रहा है वो वही समझ में आता है। तो बुद्ध कहते हैं मैं तुम जैसा, दुनिया कहती है ये हम जैसे, दोनों में बड़ा फर्क है। वो मैं तुम जैसा इसलिए कह रहे हैं कि मैं भगवान को उपलब्ध हो सकता हूं तो तुम भी हो सकोगे, लेकिन वो सोचते हैं कि ये हमारे जैसे हैं, ये हो कैसे गए। तो ऐसे बहुत बहुत श्रेष्ठ पुस्तकें रही हैं, और बड़ा अच्छे ढंग से एक कॉम्प्ले फिर फूट आई, आचार्य रजनीश की बहुत अच्छी एक पुस्तक है, ओशो की। तो रामानुजन के जो सूत्र हैं वो बड़े प्यारे हैं। उधर आपका महर्षि रमन का साहित्य बहुत अच्छा है, और अरविंदो का जो मनुष्यत्व के ऊपर लिखा गया पूरा का पूरा एक बड़ा लंबा वृतांत है, वो बड़ा श्रेष्ठ और सुंदर है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मुश्किल ये होती है कि स्वामी विवेकानंद को उनके कालखंड में किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब जो मजूमदार थे एडवोकेट साहब, उन्होंने जाके ये उड़ा दिया पूरे उसमें। जब शिकागो में वो तो भारत धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं शिकागो में, और वो वहाँ जाके बता रहे हैं कि वो तो वहाँ लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग में है, और इसमें और इतना खतरनाक वो रहा कि उनकी माताजी को उसी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और वो ऐसा लेकर अपने मन में गई जैसे कि मेरा बेटा बड़ा बिगड़ गया है। मतलब समाज देखिए आप। और जब वो ख्याति लौट कर वापस आई तब माता जिंदा नहीं थी। फिर रामकृष्ण परमहंस ने उसको बड़ा ठीक से संभल करके उस चीज़ को ठीक किया। तो ये अपरंपार संपदा है। और आचार्य चतुर्सेन की पुस्तकें हैं, और जो दिमाग 24 घंटे लोगों का ख़राब है उसको ठीक करने के लिए वात्स्यायन ने बड़ा काम किया है। पर हम समझते सीखते कुछ नहीं, उसमें से वो उतना सही देखते हैं जितनी कि हमें खुजली है, उससे ज़्यादा का हमें लेने देना नहीं, जबकि वो पूरा का पूरा एक वृद्ध आयाम है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ और वो सब बड़े हमारे जीवन में हर चौपाई में एक शिक्षा है और ज्ञान है। अभयाम भज